शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और गुरु को शायद भगवान से भी बड़ा दर्जा इसलिए दिया गया है कि गुरु वह सब कुछ करते रहते हैं जिसकी ज़रूरत समाज को होती है कि समाज अच्छा कैसे बने। ऐसे ही एक शिक्षक हैं मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने जागरूकता फैलाने के साथ साथ पुरानी परंपराओं को संजोने का काम किया है। दोस्तों, इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, शादी विवाह के तमाम सारे आयोजन होते हैं, लेकिन इन आयोजनों में आप देखते हैं कि आधुनिकता की भरमार रहती है। लेकिन मनोज मिश्रा जी के यहाँ शादी, तो इन्होंने इस शादी में भी जागरूकता फैलाने का काम किया है और पुरानी परंपरा संजोए हुए हैं। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, तुरंत ही आपको हेलमेट के लिए जागरूक करता हुआ एक बैनर बोर्ड दिख जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी पंडाल लगे हैं, कहीं न कहीं तमाम तरीके के बैनर लगे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल से बच्चों को दूर रहने की बात की जाए, शादी में व्यवस्था बनाए रहने की बात की जाए, या फिर अन्य तमाम जानकारियाँ हों। इसके अलावा पुरानी परंपरा की हमने बात की तो बैठ के भोजन शायद अब कहीं कोई नहीं खिलाता है, लेकिन गुरु जी के यहाँ लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों का निमंत्रण है और सभी लोग बैठ के भोजन करेंगे। इसमें भी आपको विजुअल्स में देख सकते हैं कि लगातार लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं। संभव नहीं है आज के दौर में इतना सब कुछ कर पाना, और जिस किसी ने भी यह कहा है शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, बिल्कुल सटीक कहा है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं और यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा, जो कि अहरौलिया ग्राम पंचायत में पड़ता है, इटिया थोक विकास खंड का, वहाँ के आप प्रधानाचार्य हैं। ऑर्गेनिक खेती के अलावा तमाम सारे कार्यक्रम इनके यहाँ, बच्चों एक से एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तमाम सारे रिकॉर्ड, यहाँ तक कि अभी एक बच्ची और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जल्द में यहाँ पर आया है। सब मनोज मिश्रा जी की देन है। इनके बड़ी पुत्री की आज शादी है। हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा जगह जगह बैनर लगे हुए हैं और अलग थीम में। दूसरी चीज़ एक और है, पनीर को लेकर जहाँ लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि पनीर मिलेगी, पनीर से भी गुरुजी ने दूरी बनाई है। गुरुजी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार पुनः। लगातार जब भी हम आपके पास आते हैं कुछ नया, जब भी आपके गाँव में हम आते हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए खबर रहती है। ये कहाँ से ऐसा विचार आपके मन में आया? पहली चीज़ तो हमारे कार्यों को प्रमुखता देने के लिए आपको धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, और कहीं ना कहीं हम पर जो है समाज के लगभग सभी वर्गों की निगाहें, नज़रें जो है लगी हुई होती हैं। प्रयास सदैव यह रहता है कि हर कार्य जो हो वो और लोगों को प्रेरित करे, उत्साहित करे, एक सीख दे। अभी तक हमने कभी भी खड़े होकर भोज कराए जाने का ना तो समर्थन किया है, ना इस प्रकार का कोई भी आयोजन अभी तक हमने अपने घर पे किया है। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है, चूँकि समाज के अधिकांश लोग उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। उसके बावजूद हमने उस परिपाटी को कि आप बैठ के जो भोजन करने की हमारी पद्धति है कि हम बैठ के आराम से निश्चिंत होकर भोजन करेंगे, उस पद्धति पे हम काम कर रहे हैं और लोगों को दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो पनीर की बात आपने की, एक पर्टिकुलर डेट में जब लगन का सीज़न होता है, अभी आप जनपद गोंडा की का ही जिक्र कर लें, सैकड़ों शादियां हैं और अचानक कहाँ से दूधों का बाढ़ आ जाएगा, कहाँ से ये अंबार आ जाएगा। तो होली हुई, दिवाली हुई, रक्षाबंधन हुआ, या इस प्रकार के लग्न और त्यौहार हुए, ऐसे अवसरों पर हम लोगों को दूध से बनी मिठाइयाँ या दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, पनीर होते हैं, उनको ना खाने की, ना उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार की एक सोच है कि निश्चित रूप से हमारे तमाम लोग जो आज इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, उसमें अगर 10 से 20% लोग ही अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा फार्मूला है सोच बदलो परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से उसमें आंशिक ही सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मैदे से भी दूरी बनाई है आपने? जी हाँ, मैदा और ये पनीर है, और हमारे शरीर को जो अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाने वाले हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जाने अनजाने में हम फैशन के रूप में उनका प्रयोग करते हैं और फिर आगे चलकर अंधाधुंध बीमारियों के चक्कर में पड़ते हैं। उन सभी चीज़ों से दूरी बनाने का प्रयास किया गया है, और प्रयास इसलिए किया गया कि देखिए, इन सब चीज़ों के बगैर हम और भी बेहतर कर सकते हैं, मतलब खा भी बेहतर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए भी बेहतर कर सकते हैं।
बड़ी चीज़ गुरुजी ने यहाँ पर कही है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए इनके यहाँ जो भी व्यक्ति आएँ वह स्वस्थ पौष्टिक भोजन, क्योंकि पनीर इस समय मिल पाना वाकई में अगर मिलेगा तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं डुप्लीकेट पनीर मिलेगा। गुरुजी इसके अलावा बैनर तमाम सारे लगे हुए हैं। संस्कार और शिक्षा सभ्य समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अब देखिए 4-5 हज़ार लोग एक साथ मिल पाना बहुत कठिन काम होता है और हमारा सौभाग्य है कि इतने लोग आज एक साथ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो शब्द हैं, लाइनें हैं, जो फ्लैक्स के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, उसमें अगर कुछ ही हमारे बच्चे नवयुवक साथी देखकर कुछ ही प्रेरणा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इस कार्य का भी मकसद पूर्ण रूप से सफल ही होगा। पॉलीथीन को लेकर भी कुछ जागरूकता फैला रहे हैं, कैसा बैनर है? पॉलीथीन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके बहुत गंभीर परिणाम हम लोगों को भुगतने होंगे। जल संरक्षण हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि जो बड़े महानगर हैं वो इसकी दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। देहात वाले लोग अभी इससे बचे हुए हैं, लेकिन अगर समय रहते नहीं चाहते तो उनको भी इस चीज़ की समस्या आने वाली है। और तमाम दोपहिया वाहन चालक जिनकी आए दिन दुर्घटना में मृत्यु होती है, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण हेलमेट होता है। हमारे कई ऐसे नवयुवक साथी जिनमें जानकारी का अभाव होता है, वो हेलमेट तो यूज़ करते हैं पुलिस से चालान कटने से बचने के लिए, लेकिन पता होता है उनको पता नहीं होता है वो काम चलाऊं वाला हेलमेट होता है, जो कि हमारे सर को और नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए उसको लेकर एक जागरूकता लाने का प्रयास जो है इस फ्लैक्स के माध्यम से इस आयोजन में किया गया है। अभी आप देखिए तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं, कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि डीजे पे ठुमके लगाते समय तमाम हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का दुष्प्रभाव और दुरुपयोग है। तो जो ये तेज़ ध्वनिवाद यंत्रक हैं और खाने पीने की जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, इन चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए आगाह करने का एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया। जल को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, पॉलीथीन को लेकर फैला रहे हैं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, हेलमेट को लेकर इतने सारी व्यवस्थाएं आपने की, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमने बताई कि बैठाकर भोजन कराने बड़ा मतलब मुश्किल है, चैलेंजिंग सब्जेक्ट है ये कि भोजन बन जाएगा, लेकिन आजकल कोई परोसना नहीं चाहता है। तो इसके लिए कैसे मैनेजमेंट किया आपने? मैनेजमेंट देखिए, हम स्वतः अगर किसी के यहाँ आमंत्रण या निमंत्रण में जाते हैं तो यह व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं है। और हमारे ख्याल से अगर आप ये पूछेंगे तो 90% लोग इस बात से सहमत होंगे कि खड़े होकर और नाच के खाने में वो आनंद नहीं है जो बैठ के इत्मीनान से खाने में है। लेकिन फिर भी शौक़ में अपने आप को हम इतना आगे ले जा चुके हैं कि इन्हीं के चक्कर में अपने आप को फंसाए हुए हैं। तो एक ये चीज़ कि जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करिए, जो अच्छा है, जो बेहतर है समाज के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, उसको करने का प्रयास करिए। ध्वनि प्रदूषण यानी कि डीजे की कोई व्यवस्था नहीं? जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों को बार बार आगाह भी किया जाता है, जागरूक भी किया जाता है कि इस तरीके से केवल ही हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए ये सब सारी चीज़ें केवल ही नुकसानदेह ही हैं। तो गुरुजी, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं, जानने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सत्य को स्वीकार करिए और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, दिखावे के चक्कर में हम उनको ना नष्ट करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं और अपने परिवेश को बचाएं। परिवेश को भी बचाएं और सोच बदलो परिवर्तन होगा, ऐसा गुरुजी का एक थीम है। और शायद सोच बदली, तमाम सारे परिवर्तन भीखमपुरवा में, हिरोलिया में होते जा रहे हैं। और एक नई परंपरा, जिस प्रकार से गुरुजी के यहाँ जब पहला आयोजन यहाँ है तो उन्होंने पुरानी परंपरा को सजोते हुए जागरूकता भी फैला रहे हैं। यह एक बड़ी चीज़ है और बहुत कीमती समय, चूँकि जिनके यहाँ शादी विवाह होता है और परिवार के मुखिया होते हैं, बहुत कीमती समय होता है। तो बहुत ही कीमती समय गुरुजी ने दिया हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी ऐसे वीडियो को देखें और जागरूक हों। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी देखें और जागरूक हों।